नेपाल के सियाहती शोबे के फ़रोग, फ़न और सकाफत के फ़रोग के लिए 21 अगस्त को दुबई में नेपाल ईव टूरिज्म टूर दुबई 2022 प्रोग्राम का इनकाद किया जा रहा है। मेगा प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए नेपाल के महानायक फनकार राजेश हिम्मल समेत 10 कौमी फनकारों की मौजूदगी में एक प्रेस मीट का इनकाद किया गया है। जनूबी एशिया का छोटा मगर खूबसूरत मुल्क नेपाल नेपाली कल्चर और सकाफत के फ़रोग के लिए दुबई में दिलकश इवेंट के इनकाद की तमाम तैयारियां मुकम्मल। 21 अगस्त को मुनक्कद होने वाले नेपाल ईव टूरिज्म टूर दुबई 2022 इवेंट में शिरकत और परफॉर्म करने के लिए फनकार दुबई पहुंचना शुरू हो गए। इवेंट के ऑर्गेनाइजर समेत महानायक राजेश हिम्मल, सिंगर शिवा परियार, कॉमेडियन संदीप चैटरी और दूसरे फनकारों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें इनका कहना था कि रंगारंग तकरीब का मकसद अमारात और नेपाल के सियाहती और सकाफती तल्लुकात को फ़रोग देना है। इस इवेंट में शिरकत के लिए नेपाली मिनिस्टर्स और हुकूमती शख्सियात को भी मदऊ किया गया है। इवेंट ऑर्गेनाइजर का कहना था कि इस इवेंट का मकसद ये है कि हर एक नेपाली कम से कम 2 लोगों को नेपाल भेजकर मुल्क की सियाहत के फ़रोग में अपना किरदार अदा करे। ऑर्गेनाइजर और सितारों का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि ये मेगा इवेंट यूएई और नेपाल की दोस्ती में एक संगे मील का किरदार अदा करेगा और यूएई में मुकीम तमाम रहायशियों और शहरियों को नेपाल अपने खूबसूरत कल्चर और नज़ारों के हमरा वेलकम करने को तैयार है। जो आप है ना, आपने हमारा कल्चर और हमारा टूरिज्म का जो आपका देश पे भी फैलेंगे ना, जो हमारा देश का बहुत सारे कल्चर है, बहुत सारे टूरिज्म एरियाज है। इसलिए जो हम आपको क्या कहना चाह रहे हैं, जो इतना लोग लेके हम कल्चर भी कर रहे हैं, टूरिज्म भी कर रहे हैं। तो एक हाथ पे ताली नहीं, उस पर ताली बजाने के लिए तो 2 हाथ। अभी तो हमारा नेपाली लोग ने बहुत सपोर्ट किया है हमारा। This time around is going to be slightly more special, and we have a very special cause for us to come here and perform. We have a lot of talented Nepali singers and film artists who are performing. So basically, we're trying to promote tourism in all the countries, and we have a great cultural ties. So why not suggest your ministry, your government, to invite a few journalists here from Dubai, Right. To explore the Nepal? No, there will be a lot of things in the agenda, but this is the first phase of it. The first phase is that we thought that we will come here and invite people and showcase our culture, showcase our artists, and tell people about Nepal. And probably in the long run, we'll have a lot of other agendas where our ministers will probably be visiting here, especially the Ministry of Tourism, where we have tourism board in Nepal and takes a huge interest on promoting tourism. So I'm sure that is going to happen, and especially from South Asia. A lot of South Asia contribute to Nepal's tourism, whether it be people from Pakistan, India, Sri Lanka, Bangladesh, and we are in the SAARC country as well. So as the SAARC fellow countries, there's a special treatment in Nepal. Things are slightly more cheaper for them in terms of entry fees and visa fees and other things. So I think in the second phase, I'm sure there will be journalists who will be involved in order to put our agenda forward. Thank you.